नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और आज द लोकल जर्नलिस्ट की टीम टीपू सुल्तान मस्जिद एस्प्लैनेड पहुंच चुकी है यहाँ के लोगों से पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए और हम यहाँ के लोगों की राय जानेंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन को गिने चुने दिन रह गए, सिर्फ 4-5 दिन बाकी हैं इलेक्शन शुरू होने में। तो हम यहाँ के कंस्टिट्यूंसी के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है आने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेकर के। तो चलिए, आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? ममता दीदी। बीजेपी जैसा कि कह रही है कि 2 मई के बाद टीएमसी जाएगा और विकास होगा बंगाल में, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? विकास नहीं होगा बीजेपी आने से, उसमें वो सब घट जाएगा। 2 मई के बाद बिल्कुल जवाब देंगे ममता दी। यहाँ पे ममता चलता है, कोई मोदी नहीं चलता है। बीजेपी का कहना है कि खेला होबे, लेकिन 2 मई के बाद खेला शेष होबे और विकास देने का, काम देने का, और फिर जो महंगाई है लोगों मतलब स्टूडेंट्स लोग हैं उनका क्या कहते हैं, बहुत सारा विकास होगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? खेला तो होगा, कोर्स खेला होगा। मोदी ने बोला था 15 लाख जो वादा किया था, कोई 15 लाख किधर गया? 15 लाख तो अकाउंट में नहीं आया। रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बैंक भी बेच दिया। वो सरकार बात ही करता है, कुछ काम नहीं करता है। तो पिछले रैली में मोदी जी का कहना है कि बंगाल के विकास के लिए 50,000 करोड़ का मतलब मंजूरी दी गई है। इसके बाद वो जैसे ही आते हैं 2 मई के बाद बस विकास का शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि 50,000 करोड़ की उनको मांग दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन में मोदी किधर चला गया था? लॉकडाउन में तो ममता था ना, ममता में देखा था, वेस्ट बंगाल में ममता देखा था। ये वोट लेने के बाद चल जाएगा, वोट आ गया इसलिए बोल रहा है ये देंगे वही देंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि अगर वो मतलब आते हैं तो मतलब यहाँ पे बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा ढंग से मनाने नहीं दिया जाता है। वो आएंगे तो वो बहुत अच्छे से लोगों को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा मनाने देंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? दुर्गा पूजा बंगाल का सर्वश्रेष्ठ पूजा है। दिलीप घोष ने तो दुर्गा पूजा का बहुत अपमान किया, ये बांग्ला जानता है। तो एक बात बोलूँ आपको, ममता दी इस सरकार थकेगा ना तो दुर्गा पूजा अच्छा से होगा। जो मोदी आएगा ना तो जो हिंदू मुस्लिम विभेद कर देंगे। तो इतनी जो महंगाई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एलपीजी का, पेट्रोल का, अनाज का, सब कुछ का दाम एकदम मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से आसमान छू रहा है सबका प्राइजेस। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार धप्पाबाजी सरकार है, संतरासवादी दल है ये सरकार। तो आपके हिसाब से एक बार फिर से ममता दीदी की ही सरकार, क्या प्रोग्राम है भाई आपका? आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? ममता दीदी का। ममता दीदी। आप 10 साल में ममता दीदी की सरकार जैसा कि बंगाल में थी, तो जो मतलब लोगों का डिमांड है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या वो हुआ है? पूरा किया है। तो अगर फिर से उनकी सरकार बनती है, अगर वो फिर से सत्ते में आती है, तो क्या मतलब कि और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करके काम करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि परिवर्तन आना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? काम अच्छा करा तो परिवर्तन क्यों आना चाहिए? जब काम अच्छा नहीं करता तो परिवर्तन आना चाहिए। काम अच्छा कर रहा है तो काहे को परिवर्तन चाहिए? लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लोगों को काम चाहिए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है और ममता दीदी कर सकती है, लेकिन बीजेपी ये वादा करती है कि वादा करती है, बट क्या कुछ करना नहीं है। तो सर, क्या आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ, वोटर हैं। तो आप किसको मतलब कि आप यहाँ के लोकल वोटर हैं, तो आपका वोट टीएमसी को जाना चाहिए? हाँ, टीएमसी को जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे चांदनी चौक में भी लोग अधिक मात्रा में टीएमसी के सपोर्ट में हैं। तो हम आइए और लोगों से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? ममता की।
ममता की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि टीएमसी की सरकार बननी चाहिए? विकास का काम करेगा उसी को नो पब्लिक चाहेगा। वो तुम्हारा जो और दूसरा कौन सा पार्टी है इसके में? टीएमसी हो गई, बीजेपी हो गया। देखो एक चीज़ बताते हैं, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, उसको तो हम पार्टी मानते ही नहीं हैं। वो सब दंगाई लोग हैं। बिजनेस को जो है, बिजनेस में चंद लोग जो हैं बड़े पूंजीपति वाले, ये लोग उसकी पार्टी है। ये लोग नीरव मोदी की पार्टी है, आप उसका मालिया की पार्टी है। अपना बिजनेस स्टैंड करता है। हम अमित जी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी से, उनका बेटा 500 गुना प्रॉफिट लेता है एक साल में। 10 लाख की पूंजी में 10 अरब करोड़, 10,000 करोड़ ये प्रॉफिट होती है। ये दंगाई पार्टी अमित शाह को हम मशवरा देते हैं कि वो थायराइड का पहले ट्रीटमेंट करावे, उसका गर्दन फूल रहा है, पेट बढ़ रहा है, उसका ट्रीटमेंट करावे। कहाँ राजनीति में फंसा हुआ है वो? बट अमित शाह का ही कहना है, हमारे होम मिनिस्टर का ही कहना है कि बंगाल के लोग कितने सालों से बहुत तकलीफ में है। वो दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा अच्छे से नहीं मना पाते। अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो बंगाल के लोगों की तकलीफ को दूर करेंगे और फिर वो सही मायने में लोगों को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा मनाने देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले हम आपको एक चीज़ बतला रहे हैं, 7 साल उसको हम लोग देख चुके हैं। वो 7 साल में इंडिया को लगभग मेरे हिसाब से कम 70 से 80 साल पीछे ले गया। आप देख रहे हैं तेल का क्या पोजीशन है। उसके बाद आपका पेट्रोलियम में जाएं क्या पोजीशन है। बेरोजगारी छोड़ो, इसकी बाप की तो औकातें नहीं है। बेरोजगारी की क्या बात करेगा? ये तो पूंजीपति की सरकार है। ये सब लूट मचाने वाला दंगाई है। ये लोग चोर डकैत हैं, समझ रहे हो? हाँ, बड़ा बड़ा क्राइम करता है। अमित शाह तो तड़ी पा रहे, उसको क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? सर, क्या आप यहाँ के लोकल वोटर हैं? मेरे भाई, मैं लोकल हूँ, मैं एकदम लोकल हूँ। मैं कलकत्ता की लोकल नहीं हूँ, बंगाल का लोकल हूँ। तो यहाँ के कंस्टिट्यूंसी जो चांदनी चौक से जो खड़ी हैं नैना बंदोपाध्याय टीएमसी से, तो क्या मतलब उनके बारे में वो लीड करेंगी। चांदनी चौक से लीड करेंगी वो, चाहे 1000 वोट से लीड करे, 1 लाख वोट से लीड करे। चूँकि यहाँ का रेशियो हम वोटर से का जानते नहीं हैं, यहाँ की चांदनी चौक, इसलिए। लेकिन वो लीड करेगी, यहाँ लीड करेगी। देखो बंगाल में जो है मेरे भाई, हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, हम जो अपना रीड किए, यहाँ पे जितने बिहारी लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, ये लोग बीजेपी माइंडेड हैं। ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं 60 से 70%। लेकिन जो प्योर बंगाली है वो बीजेपी को मेरे ख्याल से नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? इस साल বাঙ্গাল में এবছরে পশ্চিম বাংলায় আবার তৃতীয়বারের জন্য মমতা সরকার 200 সিট নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। তার কারণ হচ্ছে সমস্ত মানুষের কাজ করছে। আপনি দেখবেন, আমি নিজের মেয়ের বিয়েতে 25,000 টাকা পেয়েছি। আমাদের গ্রামগঞ্জেতে, বাংলার গ্রামগঞ্জে 25,000 টাকা একটা মেয়ের বিয়েতে বহুত বড় ফ্যাক্টর রাখে। প্লাস আবার কন্যাশ্রী পেয়েছি। আমার মেয়ে বিয়ে অনার্স করেছে, 65% নাম্বার পেয়েছে। সে পড়াতে শোনাতে ওখানেও আবার টাকা পেয়েছে। এছাড়া সমস্ত লাইনেতে আগে রাজ্য সরকার কি ছিল বামফ্রন্টের জমানায়, বামফ্রন্টের জমানায় রাজ্য সরকার যত ক্যাডাররা পয়সা পেত, আর এখনকার যে সরকার সাধারণ মানুষরা এক একটা প্রকল্পের নামে টাকা পয়সা পাচ্ছে, সহযোগিতা পাচ্ছে। এটা বামফ্রন্টের জমানায় 34 বছর ছিল না। তৃতীয়ত আপনার এখানে कहा कि जैसा बंगाल में शांति है वैसा कोई देश में, वैसा स्टेट में नहीं है, राज्य में नहीं है ऐसी शांति। जैसे शांति अभी हमारा वेस्ट बंगाल में है और ममता सरकार का वजह से है, ऐसा शांति कोई स्टेट में नहीं है, खास दिल्ली में भी नहीं है। जहाँ दिल्ली में पूरा प्रशासन है, ऑल इंडिया का पूरा ताकत दिल्ली में है, वहाँ प्रशासन में शांति नहीं है, वहाँ आवाम को शांति नहीं है, शांति नहीं दे पाया और बहुत आदमी मर गया है। वो फिर जब दिल्ली में प्रशासन शांति नहीं दे पाया तो ऑल इंडिया में कैसे देगा? और जो चीज़ प्रैक्टिकल तौर पर ममता सरकार, ममता बनर्जी जो बंगाल में दिखलाया, ये ऑल इंडिया लेवल में मॉडल बना दिया कि ऐसे मुल्क को चलाना है, पूरा हिंदुस्तान को ऐसा चलाना है। आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? ममता ही आएगा। ममता आएगी। तो आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक स्लोगन बहुत ज़्यादा चल रहा था कि खेला होबे, और बीजेपी की तरफ से था कि खेला शेष होबे। देखिए, ममता जो है
यंग आदमी लड़का आदमी के मन में ढुक कर है, समझे, फोकस नहीं कर रहा, वो आएगा ही। नहीं, तो अब उस स्लोगन को थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब बीजेपी कहती है कि दीदी खेला होवे, लेकिन आपके तरफ से खेला होगा, हमारे तरफ से विकास होगा, उन्नति होगी। तो इस बारे देखिए में आप क्या सेंट्रल अगर यहाँ सेंट्रल अगर राज्य को अगर हेल्प नहीं करेगा तो कैसे आएगा बोलिए, उसको तो आना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर के कि उसमें सेंट्रल का है, स्टेट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, स्टेट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ के लोकल वोटर हाँ, मैं एयरपोर्ट में रहने वाला हूँ, एयरपोर्ट मेरा घर है, ठीक है, दमदम एयरपोर्ट, वहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ के मतलब कि टीएमसी से नैना बंदोपाध्याय खड़ी हुई हैं, तो मतलब कि वो कैसा जो डेवलपमेंट चाहिए था इस जगह को, जैसा विकास होना चाहिए था वैसा हुआ? सेंट्रल अगर हेल्प नहीं करने से राज्य कहाँ से है बोलिए, वो तो जा रहा है, ममता जा रहा है वहाँ का, उसके राज्य में कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। सेंट्रल हेल्प करेगा उसके बाद ना राज्य डेवलप करेगा ना। हाँ, आपके हिसाब से 10 साल से राज कर रही ममता एक बार फिर से सत्ते में आए? हाँ, आएगा। सर, आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसका है उसका बनना चाहिए। मतलब 10 साल से जो राज कर रही है वो फिर से 5 साल एक बार और उनकी सरकार आए, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए? शांति चाहिए, शांति। जहाँ शांति चाहिए, यहाँ पर जात पात, हिंदू मुस्लिम, हम लोग 50 साल 70 साल का उम्र है। आप देखा जहाँ पर वो संभालना है वहाँ तो संभालने हैं। कितना झूठ बर्दाश्त करेगा आप बोलिए आदमी को? आदमी कितना झूठ, यहाँ माँ बाप झूठ बोलता है तो बच्चा घर छोड़ के चले जाता है। ये तो हुकूमत जो इतना झूठ बोलता है, आया 15 लाख रुपया देगा, नोटबंदी करेगा, GST करेगा, ऊपर से पेट्रोल का महंगाई, खाने को गरीब अपना बच्चा को ले जा रहा है। यहाँ तो कोरोना संभाल रहा नहीं, उदेश संभालेगा। बोलिए आप कि कोरोना तो संभालने नहीं सकता, उदेश संभालेगा। बोलो बेटा, आप बोलो क्या करेगा, आप बोलिए। यहाँ तो गरीब क्या करेगा? हम लोग जहर खा के मर जाएगा, हम लोग जहर खा के मर जाएगा। अभी बंगाल, यूपी, बिहार, कहाँ जहाँ उसका राज्य वहाँ तो संभालने नहीं सकता, यहाँ क्या संभालेगा? पर जैसा आप देख रहे होंगे कि बहुत बेरोजगारी, यहाँ नहीं हर राज्य में बहुत बेरोजगारी का वो चल रहा है। तो उनका कहना है कि अगर वो बंगाल में आते हैं तो वो बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। तो 1 मिनट भैया, जो सोना है उसको सोना क्या बनाएगा? ये तो सोना बंगला पैदाइशी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये सब जितना जो हुआ, हम लोग BC राय सब तो सोनार बंगला बोल के गया। कोई तो चिन्ह, वो तो वही बोल रहा है जो पहले बोल के गया। वो नया क्या बोला बोलिए आप? वो नया क्या बोला? कुछ बोला नहीं बोला, जो हम लोग बोल रहा है वही बोल रहा है। इतना दिन से आप बोलिए कि किसी को भी, इतना दिन है हम लोग तो यहाँ शांति से रह रहा है, हम लोग तो यहाँ तो झगड़ा नहीं हो रहा। हर आदमी यहाँ ग्रेजुएट है, हर आदमी पढ़ा लिखा, हर आदमी कुछ ना कुछ अच्छा बुरा समझता है, ठीक है ना। हम लोग को ये भी नहीं बोलता, हम ये भी नहीं बोलता है कि दीदी का राज में बदमाशी नहीं होता, ये होता, हर होता, कुछ ना होता। लेकिन अभी जो किया है, जो अभी जो इतना लंबा बोलता है, वो सब तो हम बोलता है TMC का नाजायज औलाद है जो किया BJP में, जो भी किया वो उसका नाजायज औलाद है, ठीक है। आपने कहा कि दीदी के राज्य में मतलब बदमाशी हर राज्य में होती है, हर राज्य में होता है। यूपी लेकिन में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है। इसी बात पे मतलब BJP का कहना है कि मतलब कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप बोलिए, मद्रास में कितना रेप हुआ, दिल्ली में, यूपी में कितना, मध्य प्रदेश में कितना, इधर हो जहाँ BJP का राज हो रहा है उसका क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ सब नमाज पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है। ये जो चीज़ बोलता है, आप एक बात का मेरा जवाब दीजिए कि आपको जब भूख लगेगा तभी आपको जब भूख लगेगा तभी तो आप खाना चिल्लाइएगा। आप जो बोलता है जय सिया राम, क्या जय राम जय नहीं है? राम जय नहीं है, जो उसको जय बोलता है वो तो पैदाइशी जय है, बोलते हैं। आप बोलता है जय सिया राम, क्या वो जय नहीं है? वो जय हो गया, पैदा नहीं हुआ, वो तुम्हारा जय का मोहताज है। आप बोलिए, राम रहीम बोलिए। वो जो हर जगह चिल्लाता है जय सिया राम, तो जय कहाँ होगा जिसका जय तो नहीं जैसा होगा, कि उसका आप जय देख होगा। रहे होंगे कि लोग अधिक मात्रा में TMC के सपोर्ट में हैं। लोगों को लगता है कि एक बार फिर से बंगाल में ममता दीदी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो शांति, जो सुरक्षा, जो काम दीदी कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो मतलब कि अब देखना, सच में हम सब चाहेंगे जानना कि आखिर इस बार के बंगाल के इलेक्शन में होने वाला क्या है। क्या दीदी 10 साल से कर रही राज दीदी एक बार फिर से सत्ते में आती हैं, या फिर BJP उसे हराकर सत्ता अपने नाम करती है।
तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं वंदना, कैमरामैन शालिनी के साथ। धन्यवाद।